अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ नए व्यापार उपायों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 1 नवंबर से सभी चीनी आयातों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने और अमेरिका में निर्मित महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर सख्त निर्यात नियंत्रण लगाने की बात कही है। ये कदम दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को और भी बढ़ा सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने बीजिंग पर व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाया और आरोप लगाया है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि उसी तरह उसे जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर 2025 से या उससे भी पहले जो चीन द्वारा की गई किसी भी आगे की कार्रवाई है उसका बदलाव पर निर्भर उस पर करेगा। अमेरिकी चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो कि वर्तमान में चीन द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अलावा होगा। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है जिनमें कहा गया है कि अपने करीब हर प्रोडक्ट पर व्यापक निर्यात प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, जिसे उन्होंने अन्य देशों के साथ व्यापार में एक नैतिक अपमान बताया। ट्रंप ने लिखा है कि अभी अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में असाधारण रूप से आक्रामक रुख अपनाया है। इसका असर बिना किसी अपवाद के सभी देशों पर पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि ये योजना उन्होंने वर्षों पहले ही बना ली थी। सिर्फ अमेरिका की बात ही कर रहा हूं मैं, और उन देशों की नहीं जिन्हें इसी तरह का खतरा था। हम 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगा देंगे। जानकारों की माने तो अगर ये कदम उठाया गया है तो फिर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक सभी सॉफ्टवेयर जो हैं, सभी सेक्टर्स हैं, इस पर असर सीधा देखा जा सकता है, जो कि पहले से ही मौजूदा टैरिफ के दबाव में है। ये ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यापार युद्धों के बाद से वॉशिंगटन द्वारा उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक होगा। ट्रंप का यह ऐलान पहले जारी किए गए एक पोस्ट के बाद ही हुआ है, जिसमें चीनी सामानों पर नए शुल्क लगाने के संकेत दिए गए थे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के साथ मीटिंग रद्द करने की धमकी भी दी गई थी। ऐसे में बीजिंग के खिलाफ एक तीखा हमला था, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच बाजार और रिश्ते बिगड़े गए थे। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग के साथ बैठक करने का कोई कारण नहीं था, जिसकी उन्होंने पहले घोषणा नहीं की। बीजिंग ने कभी भी नेताओं के बीच बैठक की पुष्टि नहीं की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप की बौखलाहट को दिखाता है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया को मिला है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, सीज फायर करा है, जिसके बाद उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया। ऐसे में रूस के पुतिन ने भी निराशा जताई। पुतिन ने कहा ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयास किए, और पुतिन ने ऐसे में कहा कि यह तय करना मेरा काम नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार ट्रंप के हाथों नहीं आया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी इसको लेकर ट्रंप की सराहना की और कहा कि ट्रंप ही असली नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार नहीं मिला, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट को दिखाता है, जिसके बाद सभी चीनी आयातों पर 100% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए जा चुके हैं। ट्रंप को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, जिसकी वो लगातार बात कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन अब जब नतीजे सामने आए हैं तो ये पता चला है कि ट्रंप को पुरस्कार नहीं मिला है और मारिया को पुरस्कार मिला है। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी ऐसे में ट्रंप की सराहना की है और कहा है कि ट्रंप ही नोबेल पुरस्कार के असली हकदार हैं और उन्हें ही मिलना चाहिए था। हालांकि व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति की ऐसे में आलोचना भी की है कि नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिनो को मिला है। तो विश्व की राजनीति में ट्रंप के प्रयासों को लेकर बहस हो चुकी है। कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि ट्रंप को मिलना चाहिए था नोबेल पुरस्कार, क्योंकि ट्रंप ने कई सारे युद्ध रुकवाने की बात कही है और कहा है कि हमेशा से शांति
का प्रयास हमने किया है। तो ऐसे में अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप की बौखलाहट भी दिख रही है। नेतन्याहू ने भी कहा है कि ट्रंप ही असली नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं और उन्हें नहीं दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो ऐसे में विश्व राजनीति में ट्रंप के प्रयासों को लेकर बातचीत हो रही है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जिसको लेकर अब चीन के आयातों पर 100% टैरिफ लगा दिया गया है, जिसको लेकर अब विश्व स्तर पर बातचीत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक भी रद्द करने की धमकी दी गई है। तो फिलहाल चीनी प्रोडक्ट्स पर पहले से ही 30% अमेरिकी टैरिफ लगाया जा रहा है, जो कि ट्रंप के पिछले फैसलों का हिस्सा है। तो ये दो बड़े इससे देश हैं जिसको लेकर अब विवाद भी बढ़ सकता है, क्योंकि 100% टैरिफ अमेरिका की तरफ से चीन पर लगा दिया गया है। अमेरिका और चीन के बीच अब रिश्ते कहीं ना कहीं और खराब होते नजर आ सकते हैं। चीन ने अमेरिका पर जो 10% का बदलाव का टैरिफ लगाया है, उसी के जवाब में ट्रंप ने नया व्यापार अब युद्ध सीधा छेड़ दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और कहा कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात भी रद्द कर सकते हैं। तो 1 नवंबर से टैक्स लागू हो जाएगा और ट्रंप का इसको लेकर कहना है कि एक कदम चीन की बहुत आक्रामक नीतियों के जवाब में उठाया गया है। मतलब सीधा ट्रंप इस पर कह रहे हैं कि ये जो चीन की आक्रामक नीतियां हैं उसके बदले में उठाया गया है। ट्रंप ने कहा है कि अतिरिक्त टैक्स और अमेरिका की ओर से सभी अहम सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जो है वो 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। उन्होंने साथ ही बताया है कि कदम चीन के बेहद आक्रामक रवैये, यानी अमेरिका का कहना है कि कई चीजों में चीन का बेहद आक्रामक रवैया है, बेहद आक्रामक नीतियां हैं, जिसके बदले में अब अमेरिका ने फैसला लेते हुए चीन पर 100% का टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि यह यकीन करना मुश्किल है कि चीन ऐसा कदम उठा सकता है, और लेकिन उन्होंने क्या किया और अब इतिहास खुद जवाब देगा।